गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम के टर्म में न्यूटन सेकंड लॉ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम लोग आसानी से समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम को किस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ में यूज करते हैं। देखो, तो पहले मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे। मोमेंटम इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी का, अगर बॉडी का हम लोग मास जान रहे हैं और उस मास में अगर सिर्फ वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर देंगे, यानी मास को वेलोसिटी से क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो उस बॉडी का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम is simply defined as the product of mass and velocity of the body. Momentum of a body is simply defined as the product of mass and velocity. ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास फिक्स डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इट हैज आल्सो डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड सिर्फ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया मोमेंटम का टर्म्स। मोमेंटम इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, अब उसका वेलोसिटी 0 है। उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो अभी इसका मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो। 0। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा, 0 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या और क्या हो सकता है, न्यूटन इनटू सेकेंड, न्यूटन इनटू सेकेंड। ठीक है, अब सपोज दूसरे बॉल का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे बॉल का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। 2 किलोग्राम का बॉडी, दूसरे बॉल का वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 2 इंटू 5 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इसका मोमेंटम 0 है और इसका मोमेंटम 10 kg पर सेकेंड है। अब देखो दोनों बॉडी सेम ही है, दोनों बॉडी 2 किलोग्राम का ही है, दोनों बॉडी क्या है, 2 किलोग्राम का है। बट इसका मोमेंटम निकाले तो 0 आया और इसका मोमेंटम निकाले तो कितना आया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसकी वजह, इसके लिए, वेलोसिटी बढ़ा तो वेरी गुड, मोमेंटम बढ़ा। वेरी गुड। वेलोसिटी होने से ही क्या होता है, बॉडी में मोमेंटम होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मोमेंटम इज दैट कॉज विच अराइजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोमेंटम इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, मोमेंटम इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में मोशन नहीं रहेगा तो मोमेंटम बॉडी में नहीं होगा। आ रहा समझ में कुछ कुछ, मोमेंटम इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए यहां तक, फिर उसको हम आपको समझाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम बॉडी में कब होगा, जब बॉडी में क्या होगा, मोशन होगा। मोशन का मतलब उसमें वेलोसिटी रहेगा। जब तक वेलोसिटी नहीं रहेगा तब तक उसमें मोशन नहीं होगा। मास पे भी डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है। बट एराइज कब होता है, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। एराइज कब करता है मोमेंटम, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई बॉडी का मास है 1 किलोग्राम और कोई बॉडी का मास है 100 किलोग्राम। ठीक है, तो मोमेंटम किस में ज्यादा होगा, 100 kg। अब बताओ, अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम किस में ज्यादा होगा, दोनों में इक्वल हो। कितना होगा, 0 0 ही होगा, है ना।
यानी देखो मास तो चेंज हो गया, मास तो चेंज हो गया, लेकिन क्या मोमेंटम बढ़ा? नो सर। नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन सपोज इसका वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब किस में मोमेंटम ज्यादा होगा? 1 में। 1 में, यानी कि उसमें हो जाएगा 200 केजी मीटर पर सेकेंड, इसमें हो जाएगा 100 केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉडी का मास तो है ही, मास पे डिपेंड तो करता ही, लेकिन मोमेंटम जनरेट कब होगा बताओ? जब जब वेलोसिटी बढ़ेगा। जब बॉडी मूव करना स्टार्ट होगा, यानी कि उसके पास कुछ वेलोसिटी होना आ जाएगा, उसके पास वेलोसिटी आएगा तभी बॉडी में क्या होगा? मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। आया समझ में ये बात मेरी? यस सर। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक आदमी है, ठीक है, सपोज तुम हो हर्षित। अब यहाँ पर एक ब्रिक रखा हुआ है, एक ब्रिक रखा हुआ है, ईटा रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि इस ब्रिक को अपने सर पर रखिए, तो बताइए क्या इसको आप रख पाइएगा सर पर थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए? बोलो। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत होगा सर पर रखेंगे ब्रिक को तो? दिक्कत होगा थोड़ा देर बाद। क्या दिक्कत होगा? भारी लगे। एक ब्रिक तुमको भारी लगने लगेगा? ठीक है, चलो ब्रिक कोई, है। हाँ ब्रिक, ईटा। नो सर, भारी नहीं लगे। चलो अगर हम यही बोले कि इस ब्रिक को क्या करना है, उठा करके, इस ब्रिक को उठा करके अपने सर पे मारना है, तो अब बोलो अब क्या दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या दिक्कत होगा? दर्द होगा। दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि ब्रेक का। ब्रेन, ब्रेन टूट जाएगा। यस सर। ठीक है, देखो अब समझना इस एग्जाम्पल को क्यों बताया। देखो अभी जब तुम मैन थे, मतलब कुछ नहीं कर रहे थे, ये भी रेस्ट में था और तुम भी रेस्ट में थे। अब देखो हम एक ब्रिक को, 1 किलोग्राम ब्रिक को सपोज रख लिए अपने सर पर, बट इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका वेलोसिटी क्या है? 0। तो आपका जो ब्रिक है वो सर पे, आपके हेड पर कोई मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? नो सर। नहीं कर रहा होगा। लेकिन वही कहें कि 1 किलोग्राम ब्रिक है, इसको उठाओ अपने सर पे मारो, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया होगा कि नहीं? यस सर। अब क्या प्रोड्यूस करेगा? मोमेंटम। मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। अब क्या प्रोड्यूस करेगा? मोमेंटम। और मोमेंटम। जितना तेजी से तुम अपने हेड पे मारोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर सपोज तुम धीरे से मारोगे, ब्रेक से ही मारना है, अगर धीरे से मारोगे तो उसमें फोर्स कम लगेगा, जितना ज्यादा तेजी से मारोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स लगे। ठीक है, तो मोमेंटम क्या कहता है? इट इज द कॉज ड्यू टू द, बोलो, इट इज द कॉज ड्यू टू द मास एंड वेलोसिटी। मोशन ऑफ द बॉडी। इट इज द कॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, मोमेंटम के इफेक्ट को समझते हैं। मोमेंटम के इफेक्ट को समझते हैं, कैसे कैसे मोमेंटम वैरी करता है मास और वेलोसिटी से। सपोज यहां पर 3 हिप ऑफ सैंड है, ठीक है, सैंड यहां पर रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग सैंड रख लिए हैं ए और बी और सी पर। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम का इफेक्ट कैसे चेंज करेगा। सपोज एक ब्रिक है या कोई छोटा सा पत्थर है 1 किलोग्राम का, इस सैंड पे गिराएंगे तो सैंड पर क्या बनेगा? पेनिट्रेट होगा ये। यस सर। ठीक है, तो ये आपको दिखाया किसके वजह से हुआ? इफेक्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की वजह से। अगर हम इस ब्रिक को 2 किलोग्राम ब्रिक को उसी हाइट से, सेम हाइट से गिराएंगे तो इफेक्ट ऑफ मोमेंटम उतना ही होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्यों?
क्योंकि मास क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ मास गया। क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो 1 किलोग्राम बॉडी को ही क्या कर दिए, डबल हाइट से गिरा दिए। किस हाइट से गिरा दिए, डबल हाइट से। डबल हाइट से। अगर ये एच था तो ये कितना हो गया 2h। अब बताइए 1 किलोग्राम बॉडी को अगर 2h हाइट से गिराएंगे तो इफेक्ट 1 के बराबर होगा कि 2 के बराबर होगा, फर्स्ट केस के बराबर होगा कि सेकंड केस के बराबर होगा? सेकंड केस के बराबर। क्यों, मास तो 1 किलोग्राम ही है। क्योंकि उसका हाइट और ऊपर हो गया तो वेलोसिटी और बढ़ेगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। देखो सपोज इसमें मास था m, इसमें मास था v, ठीक। इसमें मास है 2m बट हाइट सेम है तो वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। इसमें देखो मास है m बट हाइट बढ़ गया तो इसमें वेलोसिटी क्या हो गया, 2v हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2m भी, इसमें भी हो जाएगा 2m भी, और इसमें सिर्फ होगा m भी। यानी b और c का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, इक्वल। इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब इस एग्जांपल से ये है कि मोमेंटम का इफेक्ट इक्वल होता है। मोमेंटम का जो इफेक्ट होता है वो इक्वल इफेक्ट होता है। क्या होता है, इक्वल इफेक्ट होता है। इक्वल। जब प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल हो। जब प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल हो। मोमेंटम हैव इक्वल इफेक्ट व्हेन इन टू डिफरेंट बॉडी प्रोडक्ट इज इक्वल। व्हेन इन टू डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल हो, तो मोमेंटम का इफेक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको बताइए हमको जल्दी से। चलिए ठीक है, तो मोमेंटम का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ से देखते हैं। मोमेंटम का इंपॉर्टेंस है कि अलग अलग बॉडी का मास अलग अलग होता है और वेलोसिटी भी अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम इक्वल है, इसका कब इक्वल है, जब प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो इफेक्ट भी क्या कर रहा है, इक्वल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मोमेंटम का इंपॉर्टेंस है। there are several effects which vary with mass and also with velocity। ठीक है, मास अलग होगा तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा, but are the same if the product mass and velocity is the same। ठीक है, so the effects are controlled by the product mv। ठीक है, अगर हम mv इक्वल प्रोडक्ट करेंगे मास और वेलोसिटी का तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, हमको इक्वल मिलेगा। तो यही इंपॉर्टेंस है किसका, मोमेंटम का। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग समझते हैं। देखो जब कोई बॉडी, सपोज मास है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस बॉडी का मोमेंटम कितना है, 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका अगर वेलोसिटी हमको बढ़ाना है, अगर इसका हमको वेलोसिटी बढ़ाना है तो क्या लगाना पड़ेगा इस पर, मोमेंटम, फोर्स। मोमेंटम तो अभी लग ही रहा है, मोमेंटम भी नहीं लग रहा 10 केजी मीटर पर सेकेंड। यस सर। ठीक है, अभी मोमेंटम 10 केजी मीटर पर सेकेंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। अब हमको सपोज इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, अब वेलोसिटी इसको हमको बढ़ा करके 10 मीटर पर सेकेंड करना है। तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए वेलोसिटी बढ़ गया, यानी वेलोसिटी बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ ना। बोलो, यहाँ पर अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना। तो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, हु प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज ना होता है, समझना। फिर से मेरे बात को समझो। yes, अगर किसी बॉडी का मास 2 किलोग्राम है
वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो मोमेंटम इसमें अभी कितना है, 10 kg मीटर पर सेकंड। 10 kg मीटर पर सेकंड। अब किसी बॉडी का वेलोसिटी हमको बढ़ा करके 10 मीटर पर सेकंड करना है, यानी 5 से 10 करने के लिए हमको एक्सेलरेशन जनरेट करना है। तो एक्सेलरेशन कौन जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से देखेंगे, इधर से अभी उल्टा चल रहा है, अभी सीधा चलेंगे। अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है तो क्या मोमेंटम भी बढ़ जाएगा? यस सर। ठीक है, अभी कितना था, 10 मीटर kg मीटर पर सेकंड था, वेलोसिटी बढ़ गया 10, तो अभी मोमेंटम कितना होगा, 20 kg मीटर पर सेकंड होगा ना, 20 kg मीटर पर सेकंड। 20 kg मीटर यस सर। पर सेकंड। यानी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी में बॉडी में मोमेंटम लग रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, सॉरी मोमेंटम लग नहीं रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, कैसे है, कैसे कैसे हुआ, देखिए जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यस सर। वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब किसी बॉडी का अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम भी तो बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? यस सर। यानी कि देयर इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड